रिएक्शन के बजाय जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शेयर की तो उनके घर में पुलिस आकर के उनको 2 पत्रकारों को और अजीत झा, मनोज गुप्ता एंड दिग्विजय सिंह, इन तीनों को बंद कर दिया और अभी तक वो जेल में बंद है। वो जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक टीवी, वो सरकार की मिजाज पुरस्ती में लगा हुआ है, वो सरकार का फैन बना हुआ है। वो सरकार कह रहा है ये तो सरकार, अरे ये सरकार से अच्छी सरकार तो कोई देख ही नहीं। ये जो ट्रेंड ये ट्रेंड हो गया कि आप फैन बन गए सिस्टम के, नेताओं के, सरकार के। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। मेरे साथ है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट उमाकांत जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने जिस तरीके से लगातार पत्रकारों पे प्रहार हो रहा है, उनका हैरेसमेंट किया रही है यूपी सरकार या केंद्र सरकार की बात करें, उसको लेके आज इन्होंने कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई थी, तमाम जर्नलिस्ट को बुलाया था। सर, आज का जो थीम था इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए घटना 2 घटी हैं, बुराड़ी से बलिया तक, और दोनों का जो नेचर है वो पत्रकारों को टारगेट किया गया। पत्रकारों को टारगेट इस ढंग से किया गया कि पत्रकार अगर किसी खबर को एक्सपोज कर रहे हैं तो उसको पार्टी बनाया जा रहा है कि आपको खबर कहाँ से मिली। मेरे सोर्स से मिली है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है स्टोरी करना, रिपोर्टिंग करना, और मैंने जो स्टोरी की है उसके बारे में आपने जो सिस्टम को एक्सपोज किया, मैंने जो मेरे पास सोर्स है उस सोर्स से जो मेरे पास खबर आई है, मैंने सिस्टम को एक्सपोज किया है। तो रादर देन कि वो जो अपराधी है, जो कल्प्रिट्स है, जो क्रिमिनल्स हैं, जो इस रैकेट में, इस गोरख धंधे में लगे हुए हैं पेपर लीक के, उनके खिलाफ एक्शन के बजाय जो इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है, गुड फेथ में बता रहा है कि इस पर आपका क्या रिएक्शन है। उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिग्विजय सिंह जी, पत्रकार अमर उजाला के थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूछा, साहब आपका रिएक्शन क्या है, इस पर हम रिएक्शन छापना चाहते हैं। तो उनका रिएक्शन के बजाय जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शेयर की तो उनके घर में पुलिस आकर के उनको 2 पत्रकारों को और अजीत झा, मनोज गुप्ता एंड दिग्विजय सिंह, इन तीनों को बंद कर दिया और अभी तक वो जेल में बंद है। और मुझे लग रहा है कि ये जो तमाशा इस तरह से बन गया है कि उनको बता दिया गया कि पेपर लीक में शामिल है। शुरू में ये मैसेज भेजा गया कि पत्रकार भी पेपर लीक में शामिल है, जबकि वो तो विशल ब्लोअर थे, वो तो बता रहे थे कि ऐसा हो गया है। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया बलिया में हुआ, बुराड़ी में हुआ, ये कह सकते हैं ये जर्नलिस्ट की बात नहीं, ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स की बात है। सरकार इनडायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश। देखिए ऐसा है कि आपको किसी को ड्यूटी करने से आप रोक रहे हैं, उसको काम से आप उसको डिप्राइव कर रहे हैं। तो अगर पुलिस को पुलिस के काम करने से रोक रहे हैं तो वो उसको कहा जाता है सरकारी काम में बाधा। आप पत्रकार अपना काम कर रहा है, अपनी स्टोरी कर रहा है, क्योंकि उसका भी एक कैरियर है, उसका भी ब्रेड एंड बटर है, वो भी रोजी रोटी उस कैरियर से कमा रहा है, उसकी भी वो अपना काम कर रहा है, कोई इलीगल काम नहीं कर रहा है। वो काम कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको सौंपा गया है कि आप ये काम करो। मीडिया के अखबार की नौकरी, पोर्टल की नौकरी, जो भी कर रहा है। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत डेंजरस हैं, ये लोकतंत्र के लिए बड़ी घातक हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बुराड़ी की जो घटना है उसका एक और इम्पोर्टेंट पक्ष ये है कि वहाँ रिलीजन के नाम पर, रिलीजन नाम की कोई चीज़ जर्नलिज्म में, मुझे भी 35-36 साल जर्नलिज्म में हो गए, हमने रिलीजन को कहीं भी ये नहीं देखा कि रिलीजन कहीं चीज़ों में आड़े आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही है कि रिलीजन के नाम पर पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, तो अब आप जो रिलीजन के नाम, तो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के, चाहे वो सिख हों, बौद्ध हों, जैन हों, पारसी हों, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये जो हम इस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी रोजी रोटी अपने हाथ से कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं। और इससे एक मैसेज भेज रहे हैं आप कि नहीं, आप अगर एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के हैं तो आपकी पिटाई होगी, और अगर दूसरी कम्युनिटी के हैं तो आपको पिटाई नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना कार्ड दिखा दिया है। ये जो चीज़ें हो रही है तो इससे तो इस झगड़े, मोहल्ले तक झगड़े हो जाएंगे देश में, ये कम्युनल रॉयट की स्थिति देश में पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार को तत्काल उन अपराधियों के खिलाफ, कल्प्रिट के खिलाफ एक्शन करना चाहिए जिन्होंने उस लड़की पर, रिपोर्टर पर हमला किया, उन पत्रकारों पर हमला किया, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। सर, आपने अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है पत्रकारों के साथ, खुद पत्रकार जिम्मेदार है। जिस तरीके से प्रशासन की चाटुकारिता करते हैं, सरकार की चाटुकारिता करते हैं, आखिरकार नंबर भी तो उनका ही आएगा। इस तरीके को आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि आज जाहिर सी बात है कि देश में मीडिया भी बटा हुआ है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न मीडिया में एक बड़ा वर्ग है, 96% वो जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक टीवी, वो सरकार की मिजाज पुरस्ती में लगा हुआ है, वो सरकार का फैन बना हुआ है। वो सरकार कह रहा है ये तो सरकार, अरे ये सरकार से अच्छी सरकार तो कोई देख ही नहीं। ये जो ट्रेंड ये ट्रेंड हो गया कि आप फैन बन गए सिस्टम के, नेताओं के, सरकार के।
टॉप में जो सत्ता चला उनके फैन बन गए, तो जिस दिन वो ऐसा कोई काम करेंगे जो क्वेश्चनेबल होगा, जिस पर लोग सवाल उठाएंगे, तो आप अपनी आलोचना कैसे करोगे, क्योंकि आप तो फैन हैं उनके। तो हम अगर मीडिया के मेंबर हैं या हम पत्रकार हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, तो हमको फैन नहीं बनना चाहिए, हमको किसी का मुरीद नहीं बनना चाहिए, हमको उतनी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उसकी आलोचना का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे हमारे पास। जी, आप कैसे लड़ पाएंगे ना आपके साथ प्रशासन है, ना सरकार है, और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, वो लोग आपकी बात नहीं देखिए, लड़ाई के डेमोक्रेसी में अपनी बात करना, अपनी बात कहना, क्योंकि उसका हम हथियार नहीं उठा सकते। हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी जी की अहिंसा में विश्वास करते हैं। तो हम कभी भी ऐसा कोई भी काम पत्रकार बिरादरी या मैं अपने आप में नहीं करूँगा, या मैं सपोर्ट ऐसी चीज़ को नहीं करूँगा जिसमें वायलेंस की बात की गई। तो हम पीसफुल मेथड से ही अपनी बात को खुल के कहेंगे, ताकि हम जो और लोग हैं, देर लगेगी हमको, लेकिन हम लोग विरोध करें कि ये लोग गलत है, हम गलत को गलत बोलें, सही को सही बोलें। उसके बाद जो अंजाम होगा उसका देखा जाएगा। फिर समाज में जो जागरूक लोग हैं वो भी आगे आएँ, क्योंकि ये अगर मीडिया सुरक्षित नहीं रहेगा, मीडिया अनसेफ रहेगा, तो सोसाइटी भी सेफ नहीं रहेगी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के आप प्रेसिडेंट है, उसके नाते आप इस तरीके की अगर वारदात अगर आती है तो आप लगातार इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए, हम लगातार कर रहे हैं। पिछले एक साल में कोविड के 2 पीरियड गुजरे हमसे, लेकिन उसके बाद भी हम कम से कम 2 दर्जन इस तरह की मीटिंग्स कर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं। हम जो मीडिया के जो मुद्दे हैं, नई जनरेशन के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम उठाते हैं, ताकि नई जनरेशन, जो यंग लोग जर्नलिज्म को अपना पेशा चुन रहे हैं, उनके सामने जो बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, इस प्रोफेशन को ख़त्म करने के लिए जो कोशिश हो रही हैं, जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उनको हम नाकाम बनाएं, उन ताकतों को, उन शक्तियों को, वो जो भी चीज़ें उनको हम आइसोलेट करें, उनको बताएं नहीं, सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते। थैंक यू। हमारे दर्शकों को एक आखिरी बात वो क्या कहना चाहेंगे, जो लोग हताश हो गए हैं, जो जर्नलिस्ट है, यंग जनरेशन को क्या कहेंगे? देखिए, जो यंग जर्नलिस्ट से हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे डट करके मुकाबला कर रहे हैं, आपका चैनल भी उसमें एक है, जो सच को सामने लाता है, डट के मुकाबला करता है, गलत चीज़ों का मुकाबला करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। इस काम को, ये जो प्रतिरोध है, ये जो विरोध है, इसको शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल मैनर से हम लोग देश भर में एकजुटता के साथ प्रतिरोध करें, विरोध करें, और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर डर गए जर्नलिस्ट, डर करके छिप गए, तो उससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे। थैंक यू वेरी मच। ये हमने बातचीत की, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, हमने किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी बातों में बोला कि जर्नलिस्ट को डर कर नहीं बल्कि साहस से और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, सच्चाई के साथ लड़ना चाहिए, अन्याय के खिलाफ अपनी बात रखनी चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।